अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रूहान। ये जी गोट बकरियों की खुराक को लेके थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। हमने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी टीएमआर के हवाले से। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे दोस्तों के अजीब अजीब से कमेंट देखने में सामने आए हैं। और लोग अजीब अजीब सी कुछ उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। मसला ये है कि मैंने क्लियरली बताया है कि हम वनडे की तरह टीएमआर को यूज़ कर रहे हैं, और हम लूसन की हे यूज़ करते हैं। और उसी के ऊपर हम हैं। हमारा जानवरों के आगे सारा दिन ये अल्फ़ा अल्फ़ा की हे अवेलेबल होती है, और अपना वंडा हम खुद बनाते हैं, उसके साथ हम टीएमआर मिक्स करके दे रहे हैं। तो जिसके हमें अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। हमने कभी भी आपसे ये नहीं कहा है कि ना ही हम किसी की प्रमोशन के लिए बैठे हुए हैं। हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जिस चीज़ में हमें फ़ायदा नज़र आता है, हम वो आपके साथ बता देते हैं आपको। बाकी आपके अपने जानवर हैं, आपने उनको भूसा डालना है, आपने उनको तूड़ी डालनी है, जो जो चीज़ आपका दिल करता है आप वो यूज़ करें। आपके जानवर हैं, आपने उनको मारना है या बचाना है, ये फ़ैसला आपका है, हमारा नहीं है। हमें जिस चीज़ के अंदर फ़ायदा नज़र आता है, हम प्रैक्टिकली करके आपको बताते हैं, दिखाते हैं। ट्रेडिंग हमने सिर्फ यहाँ पे इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये हे के ऊपर काम नहीं हो रहा था। ना ये यहाँ पे ग्रो होती है, ना कोई उगाता है इसको, लूसन की है। और लास्ट ईयर हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा तंगी और दुश्वारी का सामना था। यहाँ पे किसी के पास अल्फ़ा की है अवेलेबल नहीं थी, और ना ही हम भी बल्क क्वांटिटी में मंगवा रहे थे। थोड़ी सी 10 मन 12 मन 20 मन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमारे जानवर थोड़े थे तो इतनी ही हम मंगवाते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काम हो रहा है। हमारे अलावा भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में अल्फ़ा की है पे काम कर रहे हैं, और वो सप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह ये गोटलैंड वालों ने जो टीएमआर बनाया है वो एक अच्छा कदम है। अब गोटलैंड फार्म के अलावा भी और भी लोग हैं जो ये टीएमआर बनाने जा रहे हैं और बना रहे हैं। रिसेंटली मेरे नॉलेज में आया है, मुझे पता लगा है रिसेंटली कि रोशान वनडे वाले जो हैं, जो वसी ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने भी टीएमआर लॉन्च किया है। और उन्होंने गोट के लिए, स्पेशल बकरियों के लिए भी उन्होंने भी टीएमआर बनाया है, जो अनकरीब मार्केट में अवेलेबल है। शायद वो जंग वाली साइड पे कहीं पे टीएमआर सप्लाई कर रहे हैं, और उम्मीद है की जा रही है कि अनकरीब वो बाकी जगहों पे भी सप्लाई होगा। इसी तरह और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस चीज़ को देख रही हैं और इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। तो ये एक खुश आइन कदम है, अच्छा कदम है कि बकरियों की एक अच्छी फ़ीड मुतारफ़ हो और वो सामने आए, जिससे काफ़ी सारी मुश्किलात में परेशानियाँ लोगों की ख़त्म हों। क्योंकि पहले लोगों को समझ नहीं थी। हमने रिसेंटली वीडियो अपनी अपलोड की है, हमें काफ़ी सारी दुश्वारियों का सामना था। हमने अपने जानवर ज़ाया किए हैं, वेस्ट किए हैं, और बाद में जब हमें समझ लगी है कि इनकी खुश्क खुराक के ऊपर जानवर ने इसने तैयार होना है और इसकी प्रोडक्शन हमें मिलेगी, खुश्क खुराक के ऊपर इसकी पैदावार है, तो हमने जब इस्तेमाल की प्रैक्टिकली ये अल्फ़ा की है, जब हमने इस्तेमाल की, हमें इसके रिज़ल्ट मिले हैं। तो जब हमें रिज़ल्ट मिले हैं तो हम फिर आपके साथ वो शेयर करते हैं, और बहुत ईमानदारी के साथ हम शेयर कर रहे होते हैं। हम किसी से किसी की प्रमोशन के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। ना ही हमारा कोई इस तरह की हमने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है कि हम यहाँ पे हे तैयार कर रहे हैं या टीएमआर तैयार कर रहे हैं। हम तो अपने लिए एक फीड मंगवाते हैं, और यहाँ पे लोकली जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो लोग बल्क क्वांटिटी में अल्फ़ा की है नहीं मंगवा सकते, किसी को 5 मन चाहिए, किसी को 10 मन, कोई एक एक बेल वाले भी हमारे पास बेतहाशा कस्टमर हैं जो सिर्फ़ एक बेल लेके जाते हैं। 20 केजी 18 केजी तक भी वो लेके जाते हैं, और उन्हें हमने सप्लाई की है। अब इस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि इस वक्त अब अल्फ़ा है हमारे पास फॉर सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास अल्फ़ा की है ही नहीं, और हम मुकम्मल टीएमआर पे शिफ्ट हो गए, ऐसी बात नहीं है। टीएमआर पे हम शिफ्ट ज़रूर हो जाते हैं अगर हमारे जानवर सारे ही खाते टीएमआर। हमारे जो ब्रीडर बकरे हैं वो टीएमआर नहीं खाते हैं पूरी तरह से, थोड़ा सा उठाते हैं और उसके बाद वो साइड पे हो जाते हैं, और उनका पेट नहीं भरता, जिसकी वजह से हम मुकम्मल टीएमआर
पे नहीं गए हैं और हम अल्फ़ा की ही इस्तेमाल कर रहे हैं। टीएमआर हम इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, वनडे की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके हमें ज़्यादा अच्छे नताइज मिल रहे हैं क्योंकि लूसन हमारा साथ इस्तेमाल हो रहा है और हमारा अपना वनडा भी साथ हम वो देते हैं, लाजमी है, वो मस्ट हम यूज़ करके टीएमआर के अंदर मिक्स करके हम वो देते हैं, तो उसकी वजह से हमें अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो ये तो हमारा एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत सारे दोस्त जो हैं जो सिर्फ टीएमआर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं उसके और वो हमसे टीएमआर मांगते हैं और हमारे टीएमआर की अच्छी सेल हो रही है। तो अगर एक प्रोडक्ट हमारे पास सेल हो रही है और उसकी डिमांड है, तो हम वो क्यों अवेलेबल ना रखें, हम बिल्कुल वो रखेंगे और हमारे पास उसकी सेल जारी है। और अगर किसी कोई चीज़ अच्छी कोई काम करता है गोट फार्मिंग से रिलेटेड, तो बिल्कुल हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं और उनको सलूट करते हैं कि उन्होंने ये काम किया है और एक लोगों के लिए रास्ता खोला है और लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि लूसन भी सस्ता होगा और ये फीड भी जब ज़्यादा लोग काम करेंगे, कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा, तो ये चीज़ें सस्ती होके लोगों की पहुंच में आएंगी। और एक गोट फार्मिंग जिसके अंदर लोग 100 बकरियां लेके नुकसान करते हैं, ज़ाया करते हैं अपने जानवर, वो कम से कम लोगों के जानवर मरने से बचेंगे और एक मुनाफा बख्श गोट फार्मिंग की तरफ हम अपना कदम रखेंगे। तो बस ये एक ख्वाब ही है जिसको हम हकीकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक अपनी सी हमारे से जितनी हो सकती है हम वो इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सिर्फ़ ये 2 महीने सर्दियों वाले जो ख़ास तौर पे 2 ढाई महीने होते हैं, इसमें लूसन की शॉर्टेज होती है, लूसन ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। अगर आपको अवेलेबल है लूसन, तो आप लूसन की हे इस्तेमाल करें, साथ अपना वंडा बनाएँ, बेहतरीन रिज़ल्ट उसके मिलते हैं। वनडे की फार्मूलेशन ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। अब लेकिन जहाँ पे लूसन की हे अवेलेबल नहीं है और आपके पास चारा दस्तयाब नहीं है, तो फिर आप बजाय इसके कि भूसे या तूड़ियाँ डालें, उससे बेहतर है कि आप टोटल मिक्स राशन वाले जो बैग हैं वो आप इस्तेमाल करें। 2 महीने के बाद ये अल्फ़ाल्फ़ा की है इजीली अवेलेबल होगी अच्छी क्वालिटी में। मार्च में, फरवरी के एंड में ये बहुत आसानी से मिल जाती है और हर जगह पे अब अवेलेबल होती है और इसका रेट भी काफ़ी डाउन होता है। ये इस वक्त तो ये मुश्किल से ढूंढ के अवेलेबल करनी पड़ती है और जिसकी वजह से फिर इसका रेट ज़्यादा होता है। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं, काफ़ी लंबी हो रही है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।